नमस्कार दोस्तों, डीएस स्वामी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हमने एक ऐसा ज्वलंत टॉपिक लिया है जो कि आप देख रहे होंगे। हाँ, कुछ न्यूज़ चैनल्स में भी दिखाया जा रहा है, कुछ यूट्यूब चैनल में भी दिखाया जा रहा है आप, और इसके साथ साथ आप न्यूज़पेपर में भी देखेंगे। सिर्फ एक ही खबर उसमें चल रही है, वो खबर है कि जिन लोगों ने कोविशील्ड या कोविड वैक्सीन जिन लोगों ने लगवाया है, उनका हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो रही है या कोई अदर कंप्लेंट्स आ रहे हैं। ये सब यही सब कुछ दिखाया जा रहा है। तो इसी के बारे में मैंने देखा कि आप लोगों के अंदर में जो भ्रम है उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टॉपिक 2 या 3 पार्ट में हो सकता है, लेकिन जो पहला वाला जो मैंने पार्ट लिया है इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे तो हमारा सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, जब ये महामारी हमारी जब स्टार्ट हुई थी तो आप लोगों ने देखा था कैसे हमारे देश में त्राही त्राही मच गई थी, और ये सभी को पता था कि हमारे एक जो पड़ोसी कंट्री वो चाइना के वुहान शहर से हुआ था। तो उस समय की कंडीशन और आज के कंडीशन की ये बहुत बड़ी समस्या अभी निकल करके आई है। बहुत उस टाइम पर जो गवर्नमेंट के अपोजिशन में थे उन लोगों ने बहुत कुछ इसमें विरोध भी किया था कि इसको लगवाने से ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस टाइम पर भी ये सारी कुछ चीज़ें चल रही थी, और इसके साथ साथ हमारे इंडिया के काफ़ी एक फेमस डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने भी ये बात पहले भी कही थी कि आप इससे घबराएं नहीं, परेशान ना हो। ठीक है दोस्तों, इसका हमें डटकर मुकाबला करना है। लेकिन उस समय कंडीशन एक ऐसी थी, लोग ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर को लेके भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, अरेंज कर रहे थे, और उस टाइम पर भी कोई भी ऐसी वैक्सीन थी जो कि आपको कोरोना वायरस से बचा सकती थी। तो उसके लिए भी लोगों ने लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए भी लोग खर्च करने के लिए तैयार रहते थे। ठीक है दोस्तों, तो मेरा भी यही मानना है, और उस समय भी मैं भी कहता था और भी लोग कहते थे कि इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन लीजिए। और उस टाइम पर हमारी बहुत एक चर्चित मेडिसिन हुआ करती थी होम्योपैथिक की, वो हुआ करती थी आर्सेनिक एल्बम। हर किसी के घर में वो आर्सेनिक एल्बम और एस्पिडोस्पर्मा, साइडोनेवल्वेस, तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन ऐसी थी जो उस टाइम पर इनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी। ठीक है दोस्तों, तो मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने भी उस टाइम पर ये बात कही थी कि प्लीज़ इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगी, आप इस पर परेशान मत होइए। ठीक है दोस्तों, तो कुछ कंट्रियों में देखा भी गया था कि जो इसके सिम्टम्स निकल करके आ रहे थे, वो चाहे फीवर को लेकर के हो या कफ कोल्ड स्नीजिंग को प्रॉब्लम को लेकर के हो, ये हर एक मौसम यानी कि चेंज ऑफ वेदर के टाइम में ये प्रॉब्लम हर साल होता है। आप कभी भी देखोगे जब भी मौसम चेंज होगा, चाहे वो सर्दी से गर्मी हो या गर्मी से सर्दी हो, ये प्रॉब्लम होती है। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट को हमें ध्यान देना चाहिए था कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी लेवल कैसे बढ़े, उस पर हमें कंसंट्रेट करना था, ना कि सभी को घर में कैद कर देना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट के अपोजिशन में अगर ज़्यादा कुछ बोला जाएगा तो वो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं वही सिर्फ कहना चाह रहा था कि यहाँ पर जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, क्या उनको आज कोई दिक्कत हुई है? तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी वैक्सीन अगर लगाया जाता है तो कुछ ना कुछ उसमें साइड इफेक्ट आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस पर बात करेंगे कि अगर जिन लोगों ने कोविशील्ड या कोविड वैक्सीन अगर लगवाया ही था, क्योंकि उस टाइम पर लगाने के लिए हमारी बहुत सारे ऐसी बाउंडेशन आ रही थी कि विदाउट वैक्सीनेशन के कोई भी ऑफिस नहीं आएगा, या कोई भी हॉस्पिटल नहीं आएगा, या फिर कोई स्कूल में कोई टीचर नहीं आएगा, या रेलवे में जॉब करता है तो वहाँ नहीं आएगा। तो उनके लिए कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस थे कि विदाउट वैक्सीनेशन के आपको वहाँ नहीं जाना है।
ठीक है दोस्तों। तो उसमें कुछ फर्स्ट डोज भी लगाया गया था, कुछ सेकंड डोज भी लगाया गया था, बाद में थर्ड हमारा बूस्टर डोज भी आया था। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स उस टाइम पर आई थी। अगर हम बॉडी की अपना इम्यूनिटी लेवल को अगर हम उस टाइम पर स्ट्रॉन्ग करते, या गवर्नमेंट्स अगर भी उस पर अगर ध्यान देती, तो शायद इतनी बड़ी ये प्रॉब्लम नहीं आते। अब उस कंडीशन में फिर धीरे 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 आप देखेंगे कि दो टाइप के वहाँ पर वैक्सीन का इन लोगों ने इन्वेंशन किया, जिसमें कि एक कोविशील्ड था दूसरा, और ये कोविड वैक्सीन था। ठीक है दोस्तों। अब हम ये आते हैं कि अगर ये लगाने से ऐसी ऐसी अगर आपको कुछ सिम्टम्स अभी रिलेटेड किससे आए हैं, लोगों ने ये जो आजकल चर्चित है कि ब्लड क्लॉटिंग होना और हार्ट से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम होना, ये अभी प्रॉब्लम्स यहाँ से निकल के आई हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथिक में इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और अच्छी हमारी एक मेडिसिन है थूजा। थूजा 200 के हम 4 डोज लेंगे। आप देखेंगे सुबह शाम 1/4 कप पानी में 4 बूंद करके हम 2 दिन ले लेंगे, तो ये जो भी कोविशील्ड या कोविड वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, काफ़ी हद तक इसमें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और आजकल ये जो टॉपिक इतना ज़्यादा जो चर्चित में है, वो इसीलिए चर्चित में इसको रखा गया है कि उस टाइम पर लोग परेशान हुए। अब उनको परेशान किया जाएगा कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट को लेकर के, एडवाइस देने को लेकर के। ठीक है दोस्तों। अब उसमें चाहे हमारा डी डाइमर टेस्ट हो, चाहे हमारा एंजियोप्लास्टिक हो, या एंजियोग्राफी हो, या ईसीजी हो, या कोलेस्ट्रॉल टेस्ट हो, या लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हो। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट में मेनली हमारा एलडीएल एंड एचडीएल। ठीक है दोस्तों। तो उसमें एलडीएल क्या होता है, लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन, और जो एचडीएल होता है वो हाई डेंसिटी लिपिड प्रोटीन। ठीक है दोस्तों। तो अब ये वहाँ पर हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है वो यहाँ से चेक कराएंगे। इसी तरीके से हमने डी डाइमर टेस्ट की बात की है। डी डाइमर टेस्ट का मतलब यहाँ की हमारे ब्लड क्लॉट का हमारा पता लगता है कि ब्लड क्लॉट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगला अब इसमें देखेंगे कि गवर्नमेंट की इसमें अब प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है दोस्तों। उस टाइम पर भी हमारे जो हॉस्पिटल थे उनको बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ था, कुछ मेडिसिन में भी बेनिफिट हुआ था। मैं ये आज भी कह रहा हूँ कि लोग इसको अभी भी नहीं मानेंगे कि कोरोना वायरस था या नहीं था। ठीक है। क्योंकि ये बात ना आप हमारी बात से सहमत होंगे ना दूसरे, लेकिन कुछ लोगों ने अभी ये समझना शुरू कर दिया है कि ये जिस जिस तरीके से हम घबरा रहे थे, हम चिंतित थे, उतना ज़्यादा तो ये खतरनाक नहीं था। अब ड्यू टू सीजन चेंज, उस सीजन के चेंज में ये प्रॉब्लम ऐसी आती है, तो उसमें कौन सी नई बड़ी बात थी। तो अगर हम उसका थोड़ा सा डट के मुकाबला करते, हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश करते, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम मेडिसिन लेने की कोशिश करते, तो शायद इतनी ये गंभीर समस्या नहीं बनती जितनी हम सोच रहे थे। फिर भी पहले तो साइड इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए मैंने एक थूजा मेडिसिन बताई, और ये थूजा मेडिसिन इसमें लिखी हुई है कि एनी वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट, कोई भी वैक्सीनेशन का अगर कोई भी साइड इफेक्ट अगर आया है, तो थूजा मेडिसिन हमारी इसमें बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि क्लॉट अगर क्लॉटिंग की कुछ क्लियरिटी अगर आई भी है, तो हम ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के लिए हमारी एक आर्निका मेडिसिन है, आर्निका 200, 4 बूंद करके 1/4 कप पानी में दिन में 2 बार 5 से 6 दिन लेंगे, देखेंगे आपके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है दोस्तों। इसीलिए इसी ब्लड क्लॉट के लिए डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब से मैंने वैक्सीनेशन कराया है, किसी का शुगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, किसी का ये लिपिड प्रोफाइल में एलडीएल एचडीएल का जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हमारा डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है दोस्तों। कोई बोलता है कि हमारे जॉइंट्स में पेन आ गया है। तो अगर जॉइंट्स में पेन आया है, तो वहाँ पर हमारी आर्निका 1M एंड रेस्टॉक्स 1M हमारी बहुत इफ़ेक्टिव वहाँ पर ये मेडिसिन है। ठीक है दोस्तों। तो अगर जॉइंट्स पेन है, तो हम रेस्टॉक्स 1M के कुछ डोजेस हम ले सकते हैं दिन में 1 बार 3 से 4 दिन तक। आप देखेंगे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा अभी बहुत बड़ा हो रहा है, हम इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है।
हमारे होम्योपैथिक में भी मेडिसिन है। अगर कोविशील्ड या कोविड वैक्सीन के कुछ अगर साइड इफेक्ट आए हैं तो फिर मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि उसके लिए थूजा 200 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में हम 2 बार 2 दिन तक लेंगे। आप देखेंगे जो हमारे साइड इफेक्ट इस कोविशील्ड या कोविड वैक्सीन की वैक्सीनेशन कराने से जो बॉडी में आए हैं उनको वो रिमूव करने की क्षमता रखता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वन, अगर क्लॉट अगर हमारा अगर ये कहीं पर क्लॉटिंग का अगर प्रॉब्लम हो रहा है, जो मैंने बताया था कि डी डाइमर टेस्ट हमें करा लेना चाहिए, तो डी डाइमर टेस्ट से हमें पता लगता है कि ब्लड हमारा क्लॉट हो रहा है या नहीं है। अगर क्लॉटिंग का ये प्रॉब्लम निकल करके आता है तो आनिका 200 लेंगे 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 2 बार 4 से 5 दिन तक। तो वहाँ से आपके क्लियरिटी आ जाएगी कि क्या इस वैक्सीनेशन का कोई ऐसा साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से ये क्लॉटिंग का प्रॉब्लम आया है, और इस क्लॉटिंग को हम इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आप घबराएं नहीं, धैर्य रखें। जैसे आपके बॉडी में सिम्टम्स आते जाएं उसी तरीके से आप होम्योपैथिक में मेडिसिन ले सकते हैं। किसी विशेषज्ञ डॉक्टर के नॉलेज में रख के आप उनसे प्रॉपर एक एडवाइस लेंगे, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन सी हमें मेडिसिन इस कंडीशन में लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। और जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। प्लीज़ हमको इसी तरीके से सपोर्ट देते रहिएगा। फिर मैं आपको एक नए वीडियो के साथ में मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय।